हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 7। अब आगे। इश्की की बात मानकर केल्विन अयांश को रेस्टोरेंट में लंच के लिए ले गया। तभी केल्विन से अयांश ने पूछा, इंडिया छोड़ने से पहले मैंने तुम्हें उस घटना की जांच करने के लिए कहा था जिसमें मेरे दादाजी शामिल थे, क्या तुम्हें कुछ मिला? उद्धरण चिन्ह। मुझे एक वीडियो मिला है। केल्विन ने अपना फोन अयांश को दिया। रुको, वीडियो सिर्फ एक ही क्यों है? क्या सड़क के आसपास सीसीटीवी फुटेज नहीं थे? अयांश ने पूछा। उस सड़क पर लगे सभी कैमरे खराब हो चुके थे। मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही किसी ने उनके कैमरे को खराब कर दिया था। केवल एक ही कैमरा रह गया जिसमें हमें ये फुटेज मिली। जब मैंने फुटेज को देखा तो मुझे उसमें कार का नंबर नहीं दिखाई नहीं दिया। अयांश केल्विन की बात सुनकर चुपचाप बैठा था। उसने केल्विन से उसका फोन मांगा और उसमें फुटेज देखने लगा। जैसे ही उसने अपने दादाजी की कार को किसी दूसरी कार को टक्कर मारते देखा तो उसे काफी गुस्सा आया। उसने कल्पेश से कहा, ये पता लगाने के लिए तुम्हें जो करना पड़े करो कि उस कार का मालिक कौन था और उस दिन उसे कौन चला रहा था। ठीक है मिस्टर सिंघानिया, आप यहाँ। तभी एक लड़की की आवाज आई। अयांश ने ऊपर देखा तो वह किंजल थी जो लंच के लिए यहाँ आई थी। जब उसने अयांश को यहाँ देखा तो वह खुद को उनके पास आने से नहीं रोक पाई। अयांश ने फोन बंद किया और उसे केल्विन को दे दिया। किंजल की तरफ मुड़ते हुए शांत भाव से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। मैं यहाँ लंच करने के लिए आई हूँ। किंजल ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हैं बोली, मुझे लगता है कि मैं काफी किस्मत वाली हूँ जो आपसे टकरा गई। क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हें यहाँ पर कोई और खाली टेबल नहीं दिखी? अयांश ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए कहा। नहीं, मुझे लगता है कि बाकी टेबल बुक है। क्या सचमुच? अयांश जानता था कि वह दिखावा कर रही है, लेकिन फिर भी उसने पूछा, तुमने पहले से ही अपने टेबल की बुकिंग क्यों नहीं की? उद्धरण चिन्ह। मैं जल्दी में थी और मेरी सेक्रेटरी बुक करना भूल गई। ठीक है, बैठ जाओ। अयांश ने आगे कुछ नहीं कहा। किंजल को काफी खुशी हुई। आखिरकार अयांश उसके साथ बैठा था। ये पहली बार था जब वह दोनों इतने करीब थे। किंजल काफी देर तक अयांश को घूरती रही। अयांश को लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने तुरंत चम्मच नीचे रखा और वहां से जाने वाला था कि तभी किंजल बोली, मिस्टर सिंघानिया, मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा जानती हूँ जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। अयांश रुक गया और उसे घूरने लगा जैसा कि उसे उम्मीद थी। अयांश उसकी बात सुनकर रुक गया। मिस्टर सिंघानिया, प्लीज बैठ जाइए। अयांश ने उसकी आंखों में देखा और चेयर पर वापस बैठ गया। जो कहना है जल्दी कहो, तुम्हारे पास 5 मिनट है। किंजल ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। आप शायद हाल ही में अस्पताल में आए होंगे और आपको वहां इश्की और हेमंत मिले होंगे, है ना? उद्धरण चिन्ह। अयांश अपनी कुर्सी के पीछे झुक गया और चुपचाप उसे देखता रहा। वह देखना चाहता था कि वह उसे क्या कहने वाली है। ये देखते हुए कि उसके सवालों का उसे कोई जवाब नहीं मिला, किंजल ने एक घूंट पानी पिया और बोली, क्या आप उन दोनों के बीच के रिश्ते को जानने में उत्सुक नहीं है? क्या आप जानते हैं कि जब आप कुछ दिनों से बाहर थे तब यहाँ क्या हो रहा था? उद्धरण चिन्ह। मुझे उनके रिश्ते के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने कहा, ये जानते हुए कि उसके पास उसकी बातों के लिए टाइम नहीं है और न ही धैर्य। अयांश वहां से उठकर जाने लगा। तभी किंजल पीछे से बोली, इश्की और हेमंत कुछ दिनों से मिस्टर सिंघानिया के वार्ड में एक साथ रहते थे। किंजल ने जल्दी जल्दी कहा, क्या आपको इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता? अयांश ने भौहें सिकोड़ ली और बोला, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें झूठ बोलने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। मैं सच कह रही हूँ, उसने कहा। अगर फिर भी आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप इसे चेक करवा सकते हैं। अयांश ने किंजल को ध्यान से देखा और उसे पता था कि वह झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन वह जानता था कि इश्की कितनी अच्छी है और इसलिए उसने फैसला किया कि वह इश्की को गलत नहीं समझेगा। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, इसलिए तुम एंजॉय करो। जब किंजल ने अयांश को बाहर निकलते देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह जानती थी कि उसके शब्दों ने अयांश के दिल पर वार किया है। हेमंत, तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे थैंक यू कहना मत भूलना। कार में अयांश सोचने लगा कि क्या उसकी बातों में सच्चाई है। उसने सोचा कि वह केल्विन से इसके बारे में जांच करवाए। केल्विन, मैं चाहता हूं कि तुम किंजल ने जो अभी कहा इसकी जांच करवाओ। मिस्टर सिंघानिया, क्या ये संभव है कि किंजल आपके और मिस कपूर के बीच लड़ाई लगाने की कोशिश कर रही है? उद्धरण चिन्ह। उसकी चिंता मत करो, अयांश ने जवाब दिया। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ जो मेरे यहाँ न रहने पर हुआ था। ठीक है। केल्विन ने अयांश को वापस विला छोड़ा और उसके ऑर्डर के अनुसार जांच शुरू की। अगले दिन सुबह अभिमान अस्पताल पहुंचे। जब उन्होंने गेट खोला तो उन्हें इश्की और अयांश को साथ देखकर हैरानी हुई। अरे, मैं देख रहा हूँ कि तुम सब यहाँ हो। क्या तुम्हारे दादी ठीक हो रहे हैं? अपनी चिंता का नाटक करते हुए अभिमान सिंघानिया दादाजी के पास गए और उन्हें ये देखकर राहत महसूस हुई कि उनकी आंखें अभी भी बंद है। आप यहाँ क्यों आए अंकल? अयांश ने उनकी तरफ ध्यान से देखते हुए पूछा, क्या प्रोजेक्ट हमें मिल गया है? अभिमान ने उसकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सोफे पर बैठे हुए बोले,
अभी भी उसमें कुछ काम बाकी है जिसका ध्यान माधव रख रहा है। अयांश दूसरी तरफ बैठ गया और अभिमान को सिर से पैर तक देखने लगा। मैं जानता था कि कंपनी में तुम्हारे अलावा उस प्रोजेक्ट को कोई नहीं संभाल सकता। अभिमान ने झूठी तारीफ की। इसके तुरंत बाद डॉक्टर मिस्टर सिंघानिया को चेक करने के लिए आए। जब उन्होंने मिस्टर सिंघानिया का चेकअप पूरा कर लिया तो अभिमान तुरंत बोले, डॉक्टर क्या मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर ने अभिमान की ओर देखा और बोले, हाँ, हमें उम्मीद है कि उन्हें जल्द होश आ जाएगा। अभिमान की आंखें चौड़ी हो गई और उनमें अजीब सा डर दिखने लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे अपनी मुस्कुराहट के बीच छुपा लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, अभिमान ने बिना मन के कहा। ठीक है, तुम लोग दादाजी के साथ रहो, मुझे माफ करना, मुझे कोई कंपनी में कुछ काम निपटाना है। सच तो यह है कि अभिमान अब चुपचाप नहीं बैठ सकते थे। अब जबकि अयांश वापस आ गया था तो उन्हें अपनी अगली चाल चलनी थी। अंकल, क्या वार्ड के बाहर गार्ड आपके हैं? अयांश ने अचानक पूछा। हाँ, मैंने तुम्हारे दादाजी की सुरक्षा के लिए उन्हें काम पर रखा है। हमें अब उनकी कोई जरूरत नहीं है, उसने बिना पीछे मुड़े कहा। आप उन्हें हटा सकते हैं, लेकिन अगर वह नहीं रहेंगे तो तुम्हारे दादाजी की सुरक्षा कौन करेगा? अभिमान को इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा था कि अयांश ने आते ही उसके आदमियों को वहां से जाने के लिए कहा। वे जानते थे कि अयांश बहुत सतर्क है। मैं दादाजी को प्रोडक्ट करने के लिए किसी और को रख लूंगा, उसने जवाब दिया। आपको उनकी जरूरत ज्यादा होगी, उसके कहने का क्या मतलब है? क्या कोई ऐसी बात है जिसके बारे में वह जानता है? अभिमान ने अयांश की ओर देखा और मन ही मन सोचा, आखिरकार अब आप सिंघानिया ग्रुप के अध्यक्ष हैं। अयांश के कहने के अंदाज से अभिमान डर गए और उनके माथे से पसीना आने लगा। उन्होंने एक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी बात सही है, अब मैं चलता हूँ। अभिमान अपने गार्ड के साथ वहां से चले गए। अपने चाचा के चले जाने के बाद अयांश ने इश्की की ओर देखा। क्या जब मैं बाहर गया था तो हेमंत दादाजी से मिलने आ रहा था? उद्धरण चिन्ह। इश्की ने अयांश की जलन को भांपते हुए एक मुस्कान दी और बोली, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि हेमंत तुम्हारे दादाजी की कितनी परवाह करता है? उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं लगता कि उसे इसकी कोई परवाह है। अगर है भी तो क्या आपको भी लगता है कि वह अक्सर आता रहेगा? इश्की ने उससे सवाल पूछा। नहीं, इश्की ने एक मुस्कान दी और बोली, हाँ, वह कभी कभार आता था। क्या उसे डर नहीं था कि तुम मुझे इस बारे में बता दोगी? शायद उसने इतना सब नहीं सोचा होगा। वैसे अभी मैंने तुम्हारे अंकल से सुना, क्या सचमुच में वह प्रोजेक्ट काफी मुश्किल था? इश्की ने बात को बीच में काट दिया क्योंकि वह हेमंत के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। अयांश को एहसास हो गया कि इश्की हेमंत के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। वह बहुत आसान था, वह अगर ऐसा नहीं करते तो उनके पास मुझे दूर भेजने का कोई कारण नहीं था। इश्की ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा है कि वह समझ गई थी कि अयांश क्या कह रहा था। अगर तुम्हारा यही मतलब है तो तुम्हें विदेश भेजने का उनका क्या इरादा था? ऐसा नहीं हो सकता। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने अविश्वास से सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तुम्हारे दिमाग में क्या है? अचानक अयांश ने इश्की से पूछा। कुछ नहीं, इश्की ने उसे कुछ नहीं बताया क्योंकि वह अभी भी इस मामले को लेकर कंफर्म नहीं थी। अयांश ने उत्सुकता से इश्की की ओर देखा। क्या तुम इतने दिनों से दादाजी के साथ यही थी? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं हर दिन उनका हाल चाल जानने आया करती थी। अयांश ने कैमरे पर नजर डाली और देखा कि यहाँ एक नॉर्मल कैमरा था जिसमें रिकॉर्डिंग का कोई फंक्शन नहीं था। फिर उसने पूछा, तो तुम्हें कुछ अजीब दिखा है ना? इश्की ने उसकी निगाहों का पीछा किया और बोली, क्या तुम्हें पता है? उद्धरण चिन्ह। वह क्या है? उद्धरण चिन्ह। तो फिर ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं पता। इश्की ने अपनी आंखें घुमा ली। इस पर एक नजर डालो। इश्की ने उसे अपना फोन दिया। वीडियो में जो कुछ हुआ उसे देखकर अयांश को गुस्सा आया। क्या ये व्यक्ति अभी तक नहीं मिला? उद्धरण चिन्ह। हम अभी भी इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तुम्हें घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए, मैं यहीं रहूंगा। अयांश ने इश्की की ओर देखते हुए प्यार से कहा। ठीक है, मैं कपूर विला जा रही हूँ। मेरे माता पिता कुछ दिनों पहले तुम्हारे दादाजी से मिलने आए थे और उन्होंने मुझे वापस आने के लिए कहा। ठीक है, अपने माता पिता को मेरी तरफ से थैंक यू कहना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इश्की वार्ड से बाहर चली गई। कार में बैठते ही इश्की ने फोन निकाला और बोली, माँ, क्या आप घर आ गई है? मैं अभी आपसे मिलने आ रही हूँ। हाँ, हम घर आ गए हैं, वापस आ जाओ। आज लंच में तुम क्या खाओगी? ईशानी ने खुश होकर पूछा। आप जो भी बनाएंगी मैं खा लूंगी, इश्की ने जवाब दिया। इश्की जैसे ही कपूर विला पहुंची उसने लिविंग रूम में मोक्ष को देखा। इश्की, यहाँ आओ। मोक्ष ने इश्की को अपने पास बुलाया। जब इश्की मोक्ष के पास गई तो उसने देखा उसका भाई मूवी देख रहा था, जिसे देखकर इश्की चिढ़ते हुए बोली, मुझे लगा कि आप कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाले हैं, लेकिन ये तो बस एक शो है, आप इससे बोर नहीं होते? मोक्ष ने तुरंत कहा, तुम हमारे पास बैठो, देखो ये कितना अच्छा है, आजकल लोग इसे इतना पसंद करते हैं, तुम्हें ये पसंद क्यों नहीं आ रहा है? सच में। इश्की मोक्ष के पास बैठ गई और तभी रुद्र भी इश्की के पास बैठ गया और तीनों मूवी देखने लगे। इश्की, मिस्टर सिंघानिया कैसे हैं?
ईशान जब नीचे आए तो उन्होंने इश्की को सोफे पर बैठे देखकर पूछा। पहले से बेहतर है। ईशान इश्की से दादाजी के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसलिए वह उत्सुकता से इश्की को देख रहे थे। इश्की भी उनकी बात समझ गई और बोली, सभी चीजों की जांच चल रही है। उसे लगा कि सिंघानिया परिवार के मामलों को सिंघानिया परिवार को देखना चाहिए। वह नहीं चाहती थी कि उसका परिवार बेवजह इन झमेलों में पड़े। कुछ सोचकर इश्की अपने पिता से बोली, पिताजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। हाँ पूछो। उद्धरण चिन्ह। क्या आप जानते हैं कि मिस्टर सिंघानिया की किसी के साथ कोई दुश्मनी हो? बिजनेस में कब कौन किसका दुश्मन बन जाए हम कह नहीं सकते, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि मेरी नज़र वो एक अच्छे इंसान है। ईशान ने इश्की को समझाया। क्या तुम्हें किसी पर शक हो रहा है? अचानक ईशान को इश्की की बातों का मतलब समझ में आया और उन्होंने पूछा, नहीं बस मैं सभी चीजों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रही हूँ, इसके लिए समझाया। क्या सयांश वापस आ गया है? मैंने सुना है कि वह विदेश गया था, इतनी बड़ी घटना के बाद वह कैसे जा सकता है? ईशान ने कहा। पिताजी मुझे नहीं लगता कि आप हालातों को समझ भी पा रहे हैं। दरअसल अयांश जाना नहीं चाहता था, यह फैसला कंपनी की तरफ से था और वह मना करने के हालात में नहीं था, इश्की ने समझाया। कंपनी? मुझे बताया गया है कि अभिमान अब कंपनी के अध्यक्ष है, क्या उन्होंने ये सब किया है? ईशान ने उन सभी चीजों को जोड़कर पूछा। ईशान जानते थे कि अयांश और अभियान के बीच नहीं बनती, इसलिए उन्होंने इसका अनुमान लगाया। आप सही अनुमान लगा रहे हैं। अभिमान अभी अभी अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने अपने भतीजे को विदेश भेज दिया। वह इस तरह से काम कर रहे हैं, क्या कंपनी के लोग इसके बारे में कुछ सोचते नहीं है? ईशान को काफी गुस्सा आ रहा था। शांत हो जाए पापा, इसके अलावा अयांश पहले ही वापस आ गया है, इश्की ने कहा। जब उसने अपने पिता के चेहरे पर गुस्से को देखा तो खुद को रोक नहीं पाए। अयांश वापस आ गया, ये सुनकर उन्होंने राहत की सांस ली।